फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखेंगे वीडियो मेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के स्टार्ट में लड़की का सीन दिखाया जाता है। इसके कपड़े वगैरह फटे हुए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे कहीं पे वीकेंड पे जा रहे होते हैं। इन लोगों को बुलाया गया होता है यहाँ पर। उधर नीरज और सुबह भी शामिल होते हैं। साकुरा को तो शर्म आ रही होती है, ऑब्वियस आते से नए लोगों से मिले शर्म आती है। नीरज बताता है सुवाकी ने बताया है उसका एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम जानने वाले, ठीक है ना। उसे स्वीट्स काफी पसंद है मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। साकुरा पूछता हूँ, तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। नीरे कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गिर गया था, है ना सु। साकुरा कहता है क्या गिर गए थे, और उस समय सु तुम्हारे साथ था। इधर नीरे साकुरा को धक्का मार कर ले जाता है। अरे तुम चिंता मत करो, चलो भी। ये लोग यहाँ पर आते हैं और नीरे कहता है हमें ऐसे लेफ्ट लेना है और सीधा चलना है। तो पूछता है पक्का हमें यहीं पे जाना है ना। नीरे बोलता है ऑब्वियस बात है हमें यहीं पे जाना है। वो देखता है कि इधर क्लब्स और काफी बार होते हैं और इस स्ट्रीट का नाम होता है केस स्ट्रीट। इसे देखकर शौक हो जाता है, शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। ये जगह तो बड़े लोगों के लिए होती है। इधर काफी सारे मेड कैफे होते हैं। इधर एक बंदी साकुरा को मास्टर बोल देती है। इसी देख के साकुरा की तो बाठी लग जाती है, नीरे की बाठी लग जाती है। लेकिन सो शांति से बोलता है बस हमें नीचे, हम तो अंडर एज है, हम नहीं पी सकते। ये लोग यहाँ पे एक गली के अंदर आ जाते हैं। नीरे कहता है यार हमें ऐसा भागना चाहिए, वापस में साथ में से कोई गलती हो चुकी है और सुबह की समय दोबारा पूछना चाहिए। साकुरा कहता है पागल लोग हो क्या, हम ऐसा नहीं जाने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हमें दिखाया तो ऊपर से बंदी कूद जाती है और साकुरा के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों नीचे गिर गए होता है, साकुरा की तरफ बाठी लगी होती है। ये बंदी कहते मुझे माफ करना, जल्दी से खड़े हो जाओ, कहीं तो वो चोट तो नहीं लगी। ये लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं इस बंदी की यहाँ पे ड्रेस फटी होती है और उसका खून भी निकल रहा होता है। ये लोग पूछते तुम ठीक हो ना, तुम्हारी दिक्कत क्या है। ये बंदी बिना कुछ बोले ऐसे भागने लग जाती है। ये बंदी कहते मुझे माफ करना, मुझे ऐसे जाना होगा। लेकिन तभी सामने से कुछ लोग आ जाते हैं। ये बंदा कहता मैं कितना पैसा खर्च कर लूं, लेकिन वो कभी बर्थित नहीं होता। मुझे कहा गया था एक औरत को लाने के लिए, फिर भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, आखिर ऐसा क्यों है। साथ उसे बंदों ने घेर लिया होता उस लड़की को। ये लोग पूछते कि तुम्हारे दोस्त है। ये बंदी कहती नहीं नहीं मेरे दोस्त नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। आखिर कहता है हम इसके दोस्त क्या कर लोगे। ये बंदा बोलता साथ इस बच्चे को मैनर्स नहीं पता, आमतौर पर तो तुम जिंदा नहीं बचते, लेकिन आज मेरा दिल बड़ा है तो शांति से लड़की को हमारे हवाले कर दो और हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। ये बंदी बोलती है नहीं नहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास खुद आ रही हूँ। लेकिन नीरव से रोक लेता, सुबह भी रोक लेता है। साकुरा कहता है हाँ नहीं आई तो तुम क्या कर लोगे। ये बंदा बोलता है यार इतने भी लोग मेरे सामने आते हैं, उससे मेरा समय बर्बाद होता है और इसके लिए मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे। साकुरा कहता सुबह तुम इस लड़की और नीरव का ख्याल रखना, बाकी लोगों को मैं संभालता हूँ। इसमें तो अपन नीरव को काफी निराशा होती है। नीरव कहता है नहीं मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और तुम दोनों को फाइट में ध्यान देना चाहिए। साकुरा कहता है नीरव ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोलता बस करो साकुरा, तुमने नीरव को सुन लिया ना, लोग उस पर भरोसा करते हैं। और यहाँ पर उसे कोटवा की बात याद आ जाती है। उसने कहा था अपने आसपास के लोगों पर भरोसा रखना चाहिए, वैसे ये लोग नीरव पर भरोसा करते हैं और यहाँ पे दोनों लड़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे साकुरा काफी खतरनाक तरीके से डरना शुरू कर देता है और लोगों को बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था एक मदद भाग के आता है नीरव की तरफ और नीरव तो डर जाता है और साकुरा उसे बचाने के लिए भागता है। लेकिन उसे ये भी याद आता है हम भरोसा करें नीरव के ऊपर। वो शांति से अपनी लड़ाई में फोकस करने लग जाता है। हमें दिखाया था नीरव यहाँ पे खड़ा होता है और उन्हें तेजी से नीरव की तरफ बढ़ रहा होता है और नीरव को सुबह की बात याद आती है। तो उन्होंने कहा अपनी आंखें खुली रखना और वो अचानक से नीचे बैठ जाता है। हमें दिखाया था बंदा तो नीचे गिर चुका होता है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब नीरव घर जा रहा तो सुबह बोलता हम साथ में चले। नीरव कहता मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, साकुरा बेटर महसूस कर रहा है। आपको याद होगा कैफे के बाद आप काफी मजाक मस्ती कर रहे थे, तब पहली बार साकुरा हंसा था। ये मोड इन लोगों में काफी कमाल का होता है। नीरव यहाँ पे इसी बात पे बात कर रहे होते हैं। तो कहता चलो यार मुझे एक बात बताओ, साकुरा को तो सीन सेट होगा लेकिन तुम्हारा क्या सीन चल रहा है और सुबह से तुम अजीब प्रकार का बिहेव कर रहे हो। नीरव बताता है साकुरा कैसे खड़ा रहना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। उसने उससे वादा कर रखा है वो फिल्म के टॉप साकुरा को उठाने के लिए इसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा तो उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद भी उसका साथ देना चाहता है। सबसे पहले जब साकुरा से वो मिला था साकुरा ने कहा था उससे तुम कोई बेकार इंसान नहीं हो, नाकारा नहीं है, काम का इंसान है। मैं उसके शब्दों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। नीरव कहता है सुबह से क्या तुम पुलिस में लड़ना सिखाओगे, मैं तुमसे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो कहता है अबे यार तुम्हें अपने सेल्फ स्टेम के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है पहले लड़ने से बाद तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा और तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे बैंडेज वगैरह खरीद के रखना, ठीक है ना। ये लोग मिलते हैं दोबारा से। तो कहता चलो मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना सिखाता हूँ। और कमाल की बात यह सेल्फ डिफेंस करते करते आपके दुश्मन को ही हरा दे। नीरव कहता है क्या ऐसा करा जा सकता है। तो कहता है हाँ चलो एक पिलबग बनो, तुम्हें क्या बनना आता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बुक नीचे रखो, मेरे पंच मारने की कोशिश करो। नीरव कहता है क्या। तो कहता है हाँ चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। फिर पूरी तरह से पंच मारता है। तो बताता है कोई भी पंच मारने आता है वो फेस को ही टारगेट करता है और इसी वजह से जब तुम एकदम नीचे बैठ जाओगे ना तो लोगों का पैरों पर कंट्रोल नहीं होता, इसी का मौका उठाकर तुम उसे नीचे गिरा सकते हो। लेकिन सूर्य से नीचे गिरने नहीं देता, उसे बचा लेता है। नीरव कहता है सबके बारे में पहले मुझे बता तो देते। तो कहता है प्रैक्टिकल ज्यादा बेहतर होता है। नीरव पे काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो बहुत कमाल की चीज है। वो कहता है नहीं ये कोई भी नहीं कर सकता, इसकी एक कंडीशन है। सूर्य मुक्का मारने के लिए आ जाता है नीरव को, उसके लिए हमेशा तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी, समझे, अपनी आंखें मत करना। फिर सर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इसी नीरव ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, बहुत कमाल का मूव
होता है जिससे बंदा नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा आता है नीरे के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन सुओ से बचा लेता है। अभी नहीं, अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे काफी औसम सीन होते हैं और काफी अच्छी फाइट होती है यहाँ पर। ये यहाँ पर सुओ और साकुरा काफी कमाल तरीके से लड़ रहे होते हैं। साकुरा टेक्निक देख के काफी खुश हो जाता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब दो बंदे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं वो भी नीचे झुक जाता है, तो ये दोनों बंदे एक दूसरे को मार देते हैं। साकुरा सबसे लड़ रही होता है, एक बंदा साकुरा पर अटैक करता है, लेकिन साकुरा 1 लाख मारकर बंदे को नीचे गिरा देता है। सारे बंदों को वहाँ पर पेल दिया गया होता है। यहाँ पर नीले तो नीचे बैठ चुका था, वो कहता मुझे माफ करना, उसको ज्यादा ही रिलीफ मिल चुका था, इस वजह से मैं नीचे बैठ गया। तो वो कहता चिंता मत करो, तूने पहली बार के मुकाबले काफी अच्छा किया। साकुरा कहता है खतरनाक टेक्निक तुमने सिखाई इसको? वो कहता है हाँ, फिर स्ट्रेटेजी। ये कहता है शो करता है, काफी औसम लगता है, मैं तो एकदम बेकार लग रहा हूँ उस समय। साकुरा कहता नहीं, इस समय तुम बेकार नहीं लग रहे थे। ये लोग पूछते हैं लड़की से क्या सीन है, आखिरकार वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। अभी एक बंदा आ जाता है सूट बूट में और वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक रोक लेते हैं सुओ और साकुरा। इनको ये बात समझ आ चुकी है ये बंदा काफी अलग ही लेवल पर है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। तो काफी गुस्सा हो रहा था, सुजुका को चोट पहुंची है, उसकी खूबसूरती खराब कर दी। बेसिकली इस लड़की का नाम सुजुका होता है, वहाँ पर वर्क करती है। ये बंदा तो बात बात सुन नहीं रहा होता है, इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सुजुका से थप्पड़ मार के सीधा कर देती है। सुजुका कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, ये लोग वो नहीं थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, इन लोगों ने बल्कि मुझे बचाया है। सुजुका उसको डांटने लग जाती है, तुम वैसे ऐसे करो, तुम कभी सुनते नहीं हो, कभी तुम किसी और पर अटैक करते हो, कभी किसी और के ऊपर। हमें बताया जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सुजुका पास में एक क्लब में गाना गाती है और उसी क्लब में ये बंदा एक वेटर है। बंदे का नाम यहाँ पर नाकामुरा होता है, बंदी का नाम तो पता ही है सुजुका है। जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, लाखों को तो शर्म आ रही होती है, क्या हर कोई बंदा से कहते क्यों कर रहा है, एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं यहाँ पे ये लोग। लाखों देखते पीछे से बंदा आता है, अब इन दोनों को आंसू हटा देता है, इस बंदे को पीटने के लिए आता है, लेकिन इससे अपने बंदे को और कोई पेल देता है। इधर लोग की पूरी गैंग आ चुकी होती है। नाकामुरा कहता मुझे माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। नहीं कहते तो बहुत सारे लोग आ गए, जो कहते चिंता मत करो सर हमारी तरफ ही है। ये लोग कहते क्या बात है, तुम अकेले सबको निपटा दिया। नाकामुरा कहता नहीं नहीं, इन लोगों ने निपटाया इनको। ये लोग कहता हमें माफ करना, हमारी 6 महीने की वजह से तो आपको एक प्रॉब्लम को संभालना पड़ा। ये लोग कहते क्या चेयरमैन, हमें दिखाया था नाकामोटो, हमें दिखाया था नाकामोटो चेयरमैन होता है इस गैंग का, इस गैंग का नाम होता है रोकोची का। तो बहुत कमाल की बात होती है यहाँ पर, इसलिए तो नीर काफी शौक हो जाता है। तो नीर कहता है क्या क्या रोकोची का, वहाँ पर यही कहता है रोकोची का बहुत समय से फ्यूरिन के साथ वॉलेंट क्रैश चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर लोग की लड़ाई होती रहती है। नाकामोटो क्या तुमने बोला फ्यूरी, ये तो डर जाता कहता क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, उनको पता चल गया फ्यूरिन के हैं, लेकिन नाकामोटो चिल होता है अच्छा तुम फ्यूरिन के हो, अभी तुम लोग ज्यादा ताकतवर हो, हम लोग अभी भी तुमने हमारी जानी भी बचाई, क्या होता है तुम यहाँ पे बहुत कमाल के हो, स्किल्ड हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। होता है शर्म लगती हो, कहता है नहीं नहीं मैंने तुम्हें बचाया नहीं है, तुम मेरे रास्ते में से तुम्हें हटाया। तो तुम लोग फिर तुम क्या सुवाकी को जानते हो? नीरे कहते हैं हाँ तुम सुवाकी को जानती हो, हम उसे मिलने आए थे यहाँ पर। एक्चुअली हमारे साथ क्लब में काम करती है और वहाँ पर स्टेट पर रहती है। ये लोग यहाँ पे क्लब में आते हैं, हमें सबसे बेकार दिखाया था यहाँ पे इस एपिसोड का। सुवाकी यहाँ पर नाच रहा होता है लड़कियों की तरह। आशा को कहते हैं करीब क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, और इसी बाद एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जो बताना, और प्लीज इस एपिसोड को कुछ ना कुछ कमेंट करना, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर जाना। तो टाटा बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिर आज हम देखेंगे ब्रेंड बे का सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था ये लोग यहाँ पर खाना पीना खा रहे होते हैं। ये फ्री ट्रीट होती है इन लोगों के लिए, ये एरिया बड़े लोगों के लिए होता है क्योंकि ये बार होता है, लेकिन साकुरा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पे सुवाकी बताता है हीटो के बारे में। हीटो पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो चुका है, अब वो पहले के मुकाबले काफी अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाता है, नए नए प्लेस देखने के लिए टाइम पास कर रहा है, और वो अपनी वाइफ के लिए मेमोरी इकट्ठा कर रहा है, जिससे जब वो अपनी वाइफ से मिले वहाँ पर जाकर वो सब कुछ बता सके उसे। उन चीजों के लिए वो इन तीनों का शुक्रिया करता है। यहाँ पे साइड में सकाफी ब्रदर्स भी आए होते हैं, ये लोग यहाँ पे सुवाकी के डिसाइबल वगैरह है और उसके साथ ही रहते हैं, और वो भी उसका खाना पेल रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लोग बहुत सारी प्लेटें खाली कर चुके होते हैं, और सच में यहाँ पे काफी खाना खा चुके होते हैं। सुवाकी बोलता है बहुत हो गए इन लोगों का, बंद कर दो उनका। और नीर यहाँ पर उसके अजीब से डांस के लिए आप उसकी तारीफ कर देता है, वो भी सिर्फ उसको खुश करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, यहाँ पर वो पिटे वगैरह रहे थे, मतलब की यहाँ पे बाहर बंदों को पेल रहे थे, और यहाँ पे लड़कियों के कपड़े बन के डांस कर रहा था। यहाँ पर वो यही बताता है, यहाँ पर बहुत वीक मांगी मैनेजर से, यहाँ पर वो काम पे यहाँ पर डांस कर पाए वो यहाँ पर, और यहाँ पे मैनेजर ने उसे डांस करने का इजाजत दे दी यहाँ पर। और यहाँ पे ये बात आगे कंफर्म करता है कांजी, वो कहता मुझे याद है तो मैं जाने की तैयारी नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने रो दो के यहाँ पर हाँ कर दी थी, और वो बोलता है कितना ज्यादा ड्यूट हो सकता है, ये बोल रहा हूँ कि नहीं मैं। तो आपको पता तुमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कुछ पेकड़ बंदों को बाहर पेला है, ऐसा क्या होगा तुम आप लोगों को पेला। कांजी बोलता है हाँ लोगों ने आप मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। वो बता देता है कि इन लोगों ने अकेले उनको संभाल लिया था, वो लोग बताते हैं कि एंटरटेनमेंट वाली जगह है, और जो भी यहाँ पे आता है दंगा मचाने की कोशिश करता है, तो इन सबका मामला कांजी संभाल लेता है। भले नीरे को लग रहा था फ्यूरिन की तरह है, लेकिन फिर ऐसा नहीं, कांजी बताता है जैसे ऐसे लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और वैसे वैसे जैसे नए लोग इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर बात करें फ्यूरिन की, तो वहाँ पर वो एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर आकर लोग खुद जुड़ जाते हैं। यही डिफरेंट है इन दोनों जगह का। देखा कि ब्रदर्स यही बोलते हैं कहीं तो स्टूडेंट को अपने साथ ज्वाइन करने का नहीं सोच रहे, कांजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ये छोटे बच्चे हैं तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारे को, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब यहाँ पर सुजुको आ जाती है स्टेट पर रेडी होकर, और यहाँ पर सुजुको आ चुकी होती है सिंगिंग करने के लिए, उसकी वजह से काफी कमाल की होती है, आप सिंगिंग करना शुरू कर देती है। ये लोग उसकी आवाज सुन के काफी शौक हो जाते हैं, उसकी आवाज में काफी मिठास होती है। थोड़ी देर तक यहाँ पर वो गाना गाती
होती है। फिर वो आते सुबह के पास मिलने के लिए। यहाँ पर सुजुका का तो चोट लगी होती है, तो वो पूछता फिक्र क्या हुआ तुम्हारे हाथ में। वो कहती है वो गिर गई थी। यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है। कांजी ने कहा था इन तीनों से तुम ये बात सुबाकी को मत बताना, वो यहाँ पर काफी तक गुस्सा हो जाएगी, और अगर वो गुस्सा हो गई तो काफी दिक्कत हो जाएगी। क्या तुमने कभी देखा सुबह गुस्से में कैसे लगता है? और उसके अलावा हम फिर उनको अपने मामले में नहीं घुसड़ सकते। अभी बंदा भागते आता है, वो बताता है जिनसे हमारा पहला सामना हुआ था दोबारा से आ चुके हैं और काफी सारे बंदे लेके आए हैं और काफी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो वाकई भी उड़ जाता मदद करने के लिए। कांजी आप उन्हें रोक देता सुजुका की मदद करने के लिए, सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है और आगे क्या होगा वो नहीं बता सकता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो इन तीनों को छोड़ देता है काफी बेहतर से सुबाकी को। लेकिन सावर कुछ कहे बिना उठकर बाहर चले जाता है। वो कहता अगर इंदर पहले वाले हैं तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस लड़ाई से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर सुहा और नीरा भी तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो वाकई बता मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर छुपा रही हो मुझसे, वो भी तुम करने वाले हो, अच्छे से करना। यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर जो रोको शिका के टॉप 5 मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पर बंदों को काफी तरीके से पेल रहे होते हैं और काफी कतार तरीके से बंदे को पेल रहे होते हैं। न्यू लगा सुजुका के लिए आए होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सुजुका का नाम लेते हैं। यहाँ पे कांजी सबके बातें सुनकर काफी पागल हो चुका होता है और काफी बुरी तरीके से अपने लोगों को मार रहा होता है। यहाँ पे साकुरा उसके ऑरा को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर उमिया की याद आ जाती है। उसे समझ आता है टॉपर बंदे होते हैं, उनका ऑरा और एटीट्यूड ऐसी होता है। यहाँ पे किसी की बिना परवाह करे यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को काफी कतार तरीके से पेल रहे होते हैं। यहाँ पे नाकोमुरा और कांजो को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं, खासकर सुओ और साकुरा। यहाँ साकुरा पहुंच जाता कांजी के पास इन सबसे लड़ने के लिए। यहाँ पे दूसरे हाथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं बंदों से। यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोपे चिका के बंदे होते हैं वो देखते हैं, साकुरा की मूड को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वो कांजी का काफी अच्छी तरीके से साथ दे रहा है। ऐसा तो होना था क्योंकि वो ग्रेट कैप्टन है। ये लोग सुओ की भी तारीफ करते हो, काफी स्टाइलिश है। ये बंदा उस बच्चे का वो ठीक है। यहाँ पे नीरे पीछे खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर वो लड़ नहीं सकता है। उन्होंने से एक बात बताई होती है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हम सेफ रहे, ठीक है ना, हारे ना वो बेटर करता है, ठीक है ना। और इस चीज को याद करते हुए पीछे खड़ा होता है। वो कहता चिंता मत, तो याद है ना वहाँ टीचर कौन है। ये लोग यहाँ पे अंदर तो नीरे यहाँ पे सोचता है वो भी कभी लोगों की तरह बन पाएगा। हमें दिखाया था आप बंदे निपट गए होते, तो यहाँ पे और भी बंदे आ चुके होते हैं। यहाँ पे अलग ही गैंग के बंदे होते हैं। यहाँ पे पहचान गए होते हैं रोपे चिका के बंदे हैं। सूट वगैरह पहन के रखती है। ये लोग इनका मजाक वगैरह बनाते हैं। ऐसा होता है सूट वगैरह पहन के फाइट हो सकती है, तो इन्हें सूट पहन के शक्ति वगैरह मिल जाती है कि हमें भी ट्राई करना चाहिए ऐसा। कांजी कहते कितने सारे लोग तुम आते जा रहे हो। ये बंदा बोलता है नहीं ना, हमें तो अलग है, इसलिए यहाँ पे बंदा अपना पूरा काम नहीं कर पाए ना, यहाँ पर हमें चुना गया है। यहाँ पर काम पूरे निपटते और प्राइस भी बढ़ चुका है। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम लड़की को हमारे हवाले कर दो। ये लोग यहाँ पर अपनी गैंग का नाम बताते हैं। इनकी गैंग का नाम है ग्रैवर। यहाँ पे इनका हाथों व्हाइट कलर की पट्टी बंदी होती है। यहाँ पे काफी पावरफुल गैंग होती है, नीरे को पता होता है। उस एरिया में काफी महामारी थी, जिस वजह से अब चोरी चकारी बड़ी क्राइम भी बढ़ गए। वहाँ के लोग स्कूल वगैरह नहीं जाते, काम धंधा नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने एक गैंग बना ली और इस गैंग का नाम है ग्रैवर। भाई पैसों वाले कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे शांति सुजुका को इनके हवाले करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोग मना कर देते हैं। यहाँ पे बंदा कहता है शांति से लड़की को हमारे हवाले कर दो, लड़ने की जरूरत है, आप ऐसे तुम्हारे थके हुए लग रहे हो और हमारे साथ तुम्हारे टाइम कुछ भी नहीं है, फायदा क्या है लड़ने का, वैसे तुम्हारे शक्लें बिगड़ जाएंगी। इसी वजह से आप मैं डील करता हूँ, तुम शांति से लड़की को हमारे हवाले कर दो। इन लोगों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्या बोल रहा है यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर हार तो नहीं मानने वाले और वैसे भी यहाँ पे जीतने के लिए नहीं लड़ते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। और कान जो होता है तू आसानी से सुजुका फंस जाओगे, तुम गलत फहमी में हो। और ये लोग यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते हैं। ये बंदा कहता है बॉस फाइट में कम से ज्यादा प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे कांजी का गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि सुजुका को प्राइस की तरफ तय करा है। यहाँ पे सीरियसली तैयार होता है लड़ने के लिए। और हम देखने वाले हैं बिन ब्रेक का सीन 2 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्ट में क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ओरियो एक अलग ही बेस में दिखाई देता है और सुबाकी और नीरो उसको वहाँ पर काफी दबलक उड़ा रहे थे। सुबाकी हंसते हुए बोलता तुम ऐसे ही रह करो और नीरो बोलता तुम ऐसी लुक में स्कूल जाना चाहिए। और इसके बाद सुबाकी सुजुका से पूछती है आखिर का ये लुक तुझे कैसा लग रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो और कहीं था और वो जगह से सुबाकी की तारीफ लगती है, मतलब कि वो देख यूरो की तरफ रही थी और तारीफ सुबाकी की कर रही थी। और तभी सुजुका हैरान होते हुए बोलती है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं है। नीरो बोलता भी हम ओरियो कॉस्ट्यूम की बात कर रहे थे और मुझे पता तुम्हें कांजी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें पता कांजी कितना ताकतवर है। तभी सुजुका बोलते तुम हाँ सही कहा। तभी वो वॉशरूम के वहां से चली जाती है। तभी दोबारा सुबाकी वो लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन तभी नीरो बोलता है कांजी हमेशा बैटल करने के लिए जाता है। सुजुका हमेशा इस टाइम का रिएक्शन देती है और वैसे मैंने सभी का फेस रिएक्शन देखा, उनका फेस रिएक्शन काफी ज्यादा वेird था और वो लोग सोचने लगता है कि इस फाइट का कहीं लेना देना सुजुका से तो नहीं है, लेकिन सुबाकी बोलने लगती है सुजुका तो तिरछी लड़की है, आखिर उसके पीछे क्यों कोई पड़ेगा। तभी हमें सुजुका का सीन दिखाया जाता है और वो ना फाइट की तरफ भागते हुए जा रही थी और हमें फाइट का सीन भी दिखाया जाता है। उसमें काफी औसम था देखने में, तो भी बोलता सामने बंदों की कम संख्या कम है, लेकिन फिर भी बहुत कमाल का बैटल कर रहे हैं। और उनकी नजर कांजी की तरफ भी जाती है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था, अकेले बहुत सारे लोगों को पेले जा रहा था। प्रॉब्लम की बात यह थी कि रोपो काफी सारे बंदे थक चुके थे। हमें दिखाया गया था ग्रे वाले बंदे को एक बंदा पंच मारता है, सामने वाला बंदा बोलता मुझे नहीं लगता अब तेरे अंदर वाली जान बची है। अभी ग्रे पर वाले दो बंदे रोपल वाले बंदे के दोनों पैर पकड़ लेते हैं और वहाँ पर तीसरा बंदा उसे मारने के लिए आ रहा था। तब यहाँ पर साकुरा को छोड़ते हुए लात मारता है, साकुरा यहाँ पे सबको तो नहीं बचा पा रहा था, जिस वजह से रोपा वाले यहाँ पे पिट रहे थे। तब यहाँ पर साकुरा को नीरे की बात
बात याद आने लगती है जब नीरे पिटा था, इसलिए साकुरा रोपो के बंदा बचाने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे फाइट भी कर रहा था। और तभी बंदा साकुरा को पीछे से मारने के लिए आता है, लेकिन कांजी से मार के गिरा देता है और यहाँ पे कांजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस वजह से साकुरा को मारने जा रहा था। साकुरा यहाँ पे बोलता भाई तू ठीक तो है ना, कांजी बोलता मुझे माफ करना, तूने अपने बंदे को हाथ पे पकड़ रखा था, मुझे लगा तू ग्रेवल का बंदा है। अभी कांजी बोलता है क्या साकुरा तू अभी भी लड़ सकता है। साकुरा बोलता तूने सही बोला। कांजी बोलता मुझे ऐसा लगता है अब तुम तीनों को बार में चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं सुबाकी को प्रॉमिस किया था तुम तीनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो वही बोलता कांजी ने सही बोला, आखिरकार तुम गेस्ट हो और तुम और ज्यादा मैच क्यों कर रहे हो, और बोलता तुम मेरी दुकान में आना और तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाऊंगा। साकुरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, तभी आखिर वो साकुरा को कुछ बोलता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता क्या बोला। लेकिन तभी से साकुरा का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। और साकुरा जाते समय ये मन में यही सोच रहा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ताकि मैं सभी को बचा सकता। असली बात ये थी सुजुका को बचाने के लिए क्लब में जा रहे थे, लेकिन तभी सुजुका वहाँ पर आ जाती है और सुजुका वहाँ पर आने के बाद बोलती है तुम इस बैटल को रोक दो। यहाँ पर सुजुका को देखकर सारे के सारे बंदे हैरान हो गए थे। तभी सुजुका यहाँ पर पॉकेट में से एक फोटो निकालता है, अच्छा की लड़की सुजुका है। लड़की यहाँ पर आ चुके तो इसका मतलब ये है कि बंदे हार मान चुके हैं। कांजी सुजुका से बोलता है यहाँ पर आई क्यों है। सुजुका कांजी की बात इग्नोर करके ग्रेव वालों से बोलने लगती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। सुनकर साकुरा बाकी सब हैरान हो जाते हैं। सुजुका बताने लगती है अगर वो ग्रेव वालों के साथ चली जाएगी यहाँ पर जितनी बैटल हो रही है यहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन तभी नीरो उसके सामने आ जाता है और बोलता मुझे अपने आप के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं बाकी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी को लड़ते हुए देख रहा हूँ और वो सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर तुम ऐसे चली गई जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। सुजुका बोलते तुमने यहाँ पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि सभी लोग मुझसे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पर बताने लगती जब वहाँ पर पहली बार आई थी ना उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर उससे परेशानी किया यहाँ पर आने के बाद, और कांजी वो पहला बंदा जिसने मेरी पहली मदद करी। तभी कांजी सुजुका से अपने पास में पूछता है क्या तुम्हें कुछ करना आता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। अभी सुजुका बोलते हाँ मुझे थोड़ा बहुत गाना गाना आता है। इसके बाद वो कुछ गा के सुनाती है। कांजी इसके बाद मुझे काफी शौक हो गया था, क्या तुम्हें जॉब चाहिए, मैं अपने बॉस से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, बात से तुम्हें सिंगर का काम दिला सकता हूँ। काफी जिद करते हुए बोलने लगता है और उस दिन के बाद से सुजुका की लाइफ चेंज हो गई और जो उसकी ड्रीम लाइफ वो उसे मिल गई और उसे काफी सारे लोगों के साथ रहने का मौका मिला। यहाँ पर कांजी के लिए कुछ बोलती भी है, वो बोलते हैं मैं कांजी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे काफी तो खुशी मिल चुकी है, मेरे और को ज्यादा परेशान मत होए या लड़ाई झगड़ा करे, ये सब तुम लोग मेरे को यहाँ से जाने दो। सुन के यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे उदास होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेवल वाले मुझे काफी हंसने लगते हैं। मैं तो ग्रेवल का बॉस होता है सुजूरी, क्या तुम ड्रीम लव की बात कर रही हो, क्या तुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मुझे पता ना हम कहाँ से आए, तू भी वहीं से आई है। सुन के नीरे काफी हैरान हो जाता है, सुजुका भी सुना डिस्ट्रिक्ट से आई है। जरूरी पता लगता है तेरे पास कोई फैमिली नहीं है और साथ तू भी घर पर झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, तेरी लाइफ का कोई अच्छा सा पर्पस नहीं था, तुझे एक बूढ़े आदमी को खरीदने की कोशिश किया और तुम यहाँ से वहाँ से भाग गई। तुझे पता हमारी लाइफ में ड्रीम लाइफ में आपका कोई बर्डन नहीं होता और जैसे हमें वैसे हमेशा हम रहेंगे। और तभी कांजी सुजुरू को पंच मारने जाता है, लेकिन सुजुरू तभी इसका टको डॉज कर लेता है। कांजी चिल्लाते होता सुजुरू को तुम्हें ऐसे जाना होगा और तुम्हें इसकी बातें सुनने के लिए जरूरत नहीं है। तभी गिरोह वाले बंदे कांजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सुजुरू बोलता अगर तुम्हारे पास चुपचाप आ जाएगी हम इन सभी को छोड़ देंगे और किसी को भी नहीं मारेंगे। और तभी सुजुका आवाज से भागने लगती है, हीरो से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकुरा भी से पकड़ने की कोशिश करता है और सुजुका भागते हुए सोचती है अभी मेरे पास अच्छी मेमोरीज है, उन मेमोरीज के साथ मैं भी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। तभी कांजी चिल्लाते बोलता है साकुरा तो उसे पकड़ना होगा। और यहाँ पर अचानक नीरो और रियो भी आ जाते हैं जो कि सुजुका को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर सुजुकी आके भी बोलता है तुम लोग यहाँ पर मुझे तो परेशान मत करा करो यार, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। सुजुका बोलने लगती तुम्हारे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ और मेरे जाने का सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सुजुका बोलता है तुम अच्छा क्या चाहिए। अभी सुजुका बोलते मुझे आप सबके साथ रहना है और ये रोते हुए बोलती है। सुजुकी उसे गले लगा लेती है। सुजुकी बोलती है तुम मुझको सब छोड़ दो, अब बस तुम्हें थोड़ा सा पीछे रहना है। सुजुका बोलती है आप लोगों को मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुजुकी बोलती है मैं अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ कर रही हूँ। सुजुकी बोलता है तुम कहाँ से आ रहे हो, एक बार मैं आ जाऊँ सबके सब, तुम्हें पता है लड़की को ड्रीम लव जैसा कुछ भी नहीं बना। अब बोलने लगता मैं तुम लोगों को बहुत गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। सुजुकी बोलती है ड्रीम लव जैसा तेरे लिए कुछ बना ही नहीं है और इस वजह से सुजुकी तुझे काफी जेलसी महसूस होती है और तुम लोगों को चीज की वैल्यू भी नहीं पता है, इससे तुम्हें काफी प्रॉब्लम महसूस होता होगा इन सभी चीजों से। और सुजुकी बोलने लगता है मुझे समझ नहीं आया तुम सिर्फ 3 बंदे आए हो और काफी आकर दिखा रहे हो मेरे आगे और वो अपने बंदे बोला तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम इन सभी बंदों को मारो और काफी ज्यादा पैसा कमाओ। तभी ग्रेवल वाले बंदे इन बंदों पर अटैक करने के तैयार हो जाते हैं। काफी और सुबह इस बैटल में जा रहे होते हैं, लेकिन सुजुकी उसे वहीं पर रोक देती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ पर आकर सुजुका को प्रोटेक्ट करना होगा। काफी बोलता है मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बैटल में जाऊंगा। सुजुकी समझाने लगती है कि बैटल सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं और सबसे मेन काम हम तुम्हें दे रहे हैं सुजुका को प्रोटेक्ट करने का। इसका साकुरा भी सोचने लगता है सबसे मेन काम इन लोगों ने मेरे पर वो छोड़ दिया ताकि मैं सुजुका को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी साकुरा को काजी की बात याद आती है, मुझे हर वक्त जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाकी सब रेडी होता है सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका सुजुकी भी बोलती है मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगी, ज्यादा ओवर ना कर दूं फाइट के टाइम पे। तभी सुजुकी बोलती है बाकी रूपों वालों तो ग्रगापर के छोटे फ्रंटों पे ध्यान देना और उनके कैप्टन बनने की एक्टिंग कर रहा है ना इसको तो मैं संभाल लूंगी। इसका सारे लोग काफी खुश हो गए थे। कान जो है तुमने यहाँ पर गलती से पंगा ले लिया। इसका नीरो और रियो भी रक्षण में आ जाते हैं, मतलब कि दोनों रास्ता बना रहे थे सुजुकी के लिए। अरे बंदा
दूसरे बंदे के ऊपर चढ़ के बंदों के बीच जाता है और कुत्ते की तरह लोगों को मारने लगता है। इधर के बाकी सारे लोग भी हैरान लग जाते हैं और बाकी बंदे उनको लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इनकी टेक्निक काफी ज्यादा डिफरेंट थी। तभी एक बंदा सुवाकी को मारने के लिए आता है। अभी सुवाकी इसको पकड़ता है और घुमाता है और लेकिन लात मारता है और यहाँ पर सभी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को हमें कुछ सोचने लगती है कि साफर वाले तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमने खुद डिसाइड किया तुम्हें सबके साथ रहना है, इसलिए सबके साथ तुम्हारे द्वार से बैटल कर रहे हैं और फिक्र मत तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा। तब हम लोग यहाँ पर हैं और सुबह सोच लगता है किंग से ज्यादा पावर है, हमारे पास कोई आ भी नहीं पा रहा और नीरू और भी काफी खतरनाक बैटल कर रहे होते हैं और काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। इन दोनों अपने स्टाइल में काफी बंदों का पेला। इसके सुवाकी भी सबकी तारीफ करने लगती है। मुझे पता तुम दोनों भी काफी अच्छे तरीके से बैटल करते हो और हमारे ऑफिसर गेम भी काफी अच्छे तरीके से फाइट करती है। आप उसके बंदे भी काफी तरीके से फाइट कर सकते हैं। अभी ग्रेवल के अंदर कुछ सुवाकी पटा करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी कांजी बीच में आता है और इन सभी को पेल देता है। सुवाकी तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन कांजी तो ज्यादा तो नहीं। लेकिन तभी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रेवल का बॉस सुजुकी सुवाकी पटा करने के लिए आ जाता है, काफी जोर से पंच मारता है, लेकिन सुवाकी उस पंच को रोक लेती है। लेकिन तभी सुवाकी उसको एक लात मारने की कोशिश करती है। ग्रेवल को उसके पैर को पकड़ता है और नीचे की तरफ गिरा देता है। फिर से ग्रेवल को एक और पंच मारता है, लेकिन सुवाकी नीचे बैठकर डॉज कर लेती है और तभी ग्रेवल को दूर से लात मारता है, लेकिन सुवाकी उसकी लात पर हाथ रखकर उसको भी रोक लेती है। लेकिन ग्रेवल को उसको अपने हाथों से रोक लेता है। तभी ग्रेवल को तो सुवाकी को लात मारता है, जिससे सुवाकी थोड़ा सा पीछे चले जाता है। सुवाकी भी तेज की लात मारती है, जिससे ग्रेवल का बंदा भी काफी पीछे चले जाता है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता है। और नीरो ही बोलने लगते हैं ये बंदा सुवाकी से लड़ रहा है, आखिर ताकतवर तो है बंदा। तो जरूरी बोलने लगता तुम अच्छे तरीके से बैटल इसलिए कर पा रहे हो, तुम काफी अच्छा खाना खाते हो। तभी सुवाकी बहुत अच्छा मैं असली फाइट दिखाती हूँ। ग्रेवल का बंदा होता वो तो पता चल जाएगा। वही दोनों काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट कर देते हैं और साथ दिखा देते हैं लोगों के पास काफी सेम है। सुवाकी अटैक कर जाती कभी ग्रेवल का बंदा और तभी दोनों दूसरों को पुश करने लगते हैं और तभी सुवाकी अपने किंग की तारीफ करने लगता है, यानी कि सुवाकी द्वार से अटैक करने के लिए जाती है। वो बोलते तुम कुछ भी कर लो, मैं सुजुका तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। और तभी वो दूर से काफी लात मारती है। इस किक से सूर्य काफी दूर आके गिरता है। तो बोलता है हमारी लाइफ में ना जैसा कुछ भी नहीं होता और भी कुछ बकवास करता है। और तभी जोर से सुवाकी मुंह पे पंच मारता है, जैसे सुवाकी लिटरली खून निकलने लगता है। ये देख के बाकी बंदे भी हैरान हो गए थे, आखिर सुवाकी को कैसे हिट कर दिया उस बंदे ने। इन लोगों को पता चल गया था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ग्रेवल को सुजुकी के मेकअप की तगड़ाई करने लगता है। आखिर कहता था मेकअप करता कौन है। उन्होंने मैं सुजुका से काफी ज्यादा जेलसी महसूस करता हूँ। ऐसा बिल्कुल जेलसी महसूस नहीं करता। अगर तुम मेरी जगह पर तो मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। तभी सुवाकी को तेजी लात मारने जा रहा था, तभी सुवाकी अपनी लात से उसकी लात को डॉज करती है, लेकिन सुजुकी अपने को अच्छे तरीके से बचा लेता है, उसको कुछ होता नहीं है। सुवाकी बताने लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे मेकअप से मुझे ऐसा महसूस मुझे काफी ज्यादा पावर मिल रहा है, मतलब की एनर्जी मिल रही है। और जब मैं मेकअप करती हूँ मुझे काफी ज्यादा आइडियाज भी आने लगती हैं और मुझे काफी अच्छा लगता है मेकअप करने में। और प्यार तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत कर सकता है। ग्रेवल को काफी अच्छा लगता है और बोलता तू क्या मजा कर रहा है, आखिरकार प्यार हमें कैसे मजबूत कर सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा ना। तभी सुवाकी बोलने लगती है अच्छा मैं सोची तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा बेकार है। तभी सूर्य अटैक करने आता सुवाकी पे, सुवाकी उसके पंच को डॉज करती है और घुमा के तेज की लात मारती है उसके पेट पे और ग्रेवल को काफी दूर आके गिरता है। और देख के बाकी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और सुवाकी बताती है मैं बताती हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी समय एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जो बताना, और अगर है तो वीडियो देख लियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।